अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नियो पाकिस्तान की एक नई सुबह, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ पर आप तमाम लोग खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। हम अपने घर को कितना साफ़ रखते हैं, अपने कमरे की सफाई करते हैं, अपना हम किचन साफ़ रखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा गैराज है वो क्लीन हो, हमारे पौधे, हमारा लॉन साफ़ सुथरा लग रहा हो। चलिए ये सारी बातें छोड़ें, जब किसी ने हमारे घर मेहमान आना हो, ईद का दिन हो या कोई त्यौहार हो, कोई डिनर हो, कोई लंच हो, तो कितने अच्छे से हम अपना लिबास ओढ़ते हैं। सबसे प्यारा ड्रेस आप कई दफ़ा तो ख़वातीन नया जोड़ा बाज़ार में जाती हैं और ख़रीद कर पहन कर लाती हैं कि भाई हम अच्छे लगे। ये सब जहद क्यों की जाती है? ये सब जहद इसलिए की जाती है कि जो आने वाला शख्स है आपके घर में, उस पर जो आपका एक इम्प्रेशन है वो बड़ा अच्छा पड़े, उसको लगे कि आप कितने मुहज़्ज़ब और कितने सिविलाइज्ड हैं और आप कितने तमीज़दार हैं, और ये आपका ताकि जो एक इम्प्रेशन है वो देखने वाले पर अच्छा लगे और आप भी अच्छे दिखें। तो जब हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हैं, अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, अपने लिबास की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, तो कैसे हम अपने मोहल्ले को या अपनी गली को या अपने मुल्क की जो हमारी सड़कें हैं उनको हम गंदा छोड़ देते हैं। मैंने अक्सर बहुत बार एक बड़ी आम प्रैक्टिस देखी है, बच्चे हों बड़े हों, बड़े आराम से गाड़ी में जा रहे होते हैं और खाने पीने का सामान जब उनके साथ होता है या कोई टेक अवे चीज़ें होती हैं तो वो खाना वगैरह खाया और डंप करने के लिए शीशा बस गाड़ी का नीचे किया और सारा सामान जो ट्रैश है वो आपने सड़क पर फेंक दिया। आपने कभी ये सोचा है कि हम एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ पर बड़ी मेहनत, अभी भी हमें, हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको मतलब कि हमें साफ़ रखने की ज़रूरत है। गंदगी हो गए, गंदे तालाब हो गए, नाले हो गए, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी आबो हवा में पोल्यूशन पैदा कर रही हैं। तो एक रिसेंटली एक स्टोरी में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैनेडियन वीलॉगर जिनका नाम रोज़ी है, जो आजकल हमारी मेहमान बनी हुई हैं, कनाडा से आई हैं और बड़े ज़बरदस्त इनके वीलॉग्स होते हैं। हुंजा में ये मुक़ीम है और वहाँ पर इन्होंने एक बड़ी स्टोरी शेयर की है और बड़े दुख का इजहार किया है उन्होंने अपने वीलॉग में कि किस तरीके से इन्होंने देखा है कि हुंजा, आपको पता है कि हमारा जो ये बड़ा प्यारा इलाका है कितना खूबसूरत है और कितना मतलब कि अल्लाह ताला की जो कुदरत का जो करिश्मा है, मैं समझती हूँ कि ये वो है। और ये आप कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वादी हुंजा की हैं जो कैनेडियन वीलॉगर ने शेयर की हैं अपने ब्लॉग में, और बड़ा दुख हुआ है उनको कि किस तरह जो वहाँ के जो मकामी लोग आप समझ लें या जो वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जो लोग आए हैं या अपनी जो वेकेशन एंजॉय करने आए हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, गंद सरेआम फेंका हुआ है और इस पर उन्होंने बड़ा इजहार तशवीश किया। बल्कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने जो ये कैनेडियन वीलॉगर है रोज़ी, उनको कहा है कि आप हमारा साथ दें और इसके ऊपर मज़ीद आवाज़ उठाएं कि लोग जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तो प्लीज़ अपने घर के अलावा अपने मुल्क की सड़कों को, अपनी गली को, अपने मोहल्लों को भी अपना ही घर समझें और ज़िम्मेदारी समझें। अपनी बच्चों को सिखाएं कि वो गाड़ी का शीशा नीचे करके ट्रैश बाहर ना फेंके, या अगर आप किसी भी सियाहती मकाम पर जाते हैं तो उसकी खूबसूरती को प्लीज़ ख़राब ना करें कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत है हमारे पास, इतनी हमारी खूबसूरत जगह है, उसको प्लीज़ गंदा मत करें, उसको ख़राब मत करें। तो ये तो जनाब एक आज का एक छोटा सा मैसेज भी था आप तमाम लोगों के लिए। अगर आप में से कोई इसको फॉलो करना चाहे या कोई मेरी बात को समझ सके तो प्लीज़ इस पर अमल ज़रूर करें। अच्छा जी, अब एक और ख़बर जो है बड़ा मुद्दा बनी हुई है और इससे पहले भी ये मुद्दा कब बना कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल स्टार पाकिस्तान आता है तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है, बड़ी अच्छी बात होती है। आप कि एक बड़ी तवील जंग लड़ी है हमने, बड़ा अरसा हमने एक जिद्दोजहद की है कि जो एक हमारी इमेज है इंटरनेशनली, हम उसको दोबारा से रीबिल्ड कर पाए। आपको पता है जब पाकिस्तान में PSL के मैचेस का आगाज़ हुआ और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाना था तो ये कितनी बड़ी एक जहद थी, कितना हम लोगों ने फ़ाइट किया था पाकिस्तान को दोबारा क्रिकेट में लाना। उसकी वजह क्या थी कि भाई हम एक दहशतगर्द मुल्क नहीं हैं, वी आर अ सेफ कंट्री, और हमने इस बात का सबूत दिया बाद में। इसी तरह जब कोई इंटरनेशनल फेस आता है, कोई बाहर का फेस आता है, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, तो बेसिकली वो अपने मुल्क में जाके बताएगा कि पाकिस्तान
कैसा मुल्क है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनके लोगों का अखलाक कैसा है, तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी, एंड आई एम श्योर कि आप देखने वाले भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई जो है वो आपके मुल्क के बारे में या आपके बारे में अपने मुल्क में जाके बताए कि वी आर टेररिस्ट या हम दहशतगर्द हैं या हम फ्रॉड हैं। ठीक है, दोनों बातें जो है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगी, हम तैश में आ जाएंगे। लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं और जो इस तरह की हरकतों सकनात करते हैं, जो फ्रॉड भी करते हैं, हमारे मुल्क का जो नाम है वो ख़राब भी करते हैं। मैं समझती हूँ कि वो हम में से तो वैसे है ही नहीं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आपको पता है कि जो काशिफ ज़मीर साहब हैं उन पर पहले भी एक जो है वो कितना बड़ा वो मुद्दे में इन्वॉल्व हुए, नियो टीवी ने वो मुद्दा हाईलाइट किया इस साल के आगाज़ में और गुज़श्ता साल के एंड पर, जब एक आपको पता है कि जो अर्तुगल का जो किरदार निभाने वाले जो एक्टर है, अदाकार अंजीन अल्तान, वो पाकिस्तान जब आए तो वैसे ही आपको पता है कि अर्तुगल की एक हाइप है पाकिस्तान में और एक बड़ा फेमस करेक्टर, एक बड़े सीरीज़ का करेक्टर, एक टर्किश अदाकार और एक सीनियर एक्टर, और पाकिस्तान आना इट्स एन ऑनर। और वैसे भी पाकिस्तान और तुर्की की जो मोहब्बत है, तुर्की की जो मोहब्बत है, आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन क्या जनाब होता है कि जो काशिफ ज़मीर साहब हैं वो धोखाधड़ी करते हैं, इनके साथ पूरा मामला क्या है वो तो भी हम जरा इन डिटेल जानेंगे। लेकिन बात क्या निकलती है कि जी पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पूरा ये मामला हुआ क्या, मियाँ काशिफ ज़मीर जो है वो किस मामले में इन्वॉल्व हुए, और जो तुर्की के अदाकार हैं अर्तुगल गाजी, जो फेमस ड्रामा सीरीज़ के जो मेन लीड किरदार है, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेन की, पूरा मुद्दा क्या बना, अब सिचुएशन क्या है, ये जानेंगे। जनाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम भी करते हैं, हमाद असलम साहब। गुड मॉर्निंग जनाब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और इनके साथ साथ जनाब हमें टर्की से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फुरकान हमीद साहब भी, जो हमें इस पूरे मामले की डिटेल देंगे। जो अदाकार अंजीन अल्तान है, उनके कहने पर डॉक्टर फुरकान हमीद ने पाकिस्तान में ये पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई, पूरा मैसेज आया यहाँ पे एम्बेसी के थ्रू और फिर ये पूरा मामला आगे बढ़ा। हमाद, मुझे इस पूरे मामले का पस मंज़र बताइएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। मामला ये है कि साल 2020 के आखिर में काशिफ ज़मीर जो एक टिकटॉकर है और मुख्तलिफ केसेस में मुलविस भी था, फ्रॉडिया भी था और बहुत से लोगों से जालसाजी करके पैसे बटोर चुका है। तो इसी तरह जब हमने देखा कि एक मशहूर ड्रामा सीरियल जो अर्तुगल गाजी है, उनके जो मरकज़ी किरदार निभाने वाले इंजन अल्तान है, वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में पहुंचे हैं और मेज़बानी उनकी कर रहा है काशिफ ज़मीर टिकटॉकर। तो बड़ी हैरानकुन बात थी हमारे लिए भी, और के इतना बड़ा फ्रॉडिया। सिर्फ एक टिकटॉकर तो नहीं है, जो उसका हुलिया है, जो उसका लिबास है, सोने की चेनें पहने घूमता है, कभी बड़े बड़े सियासतदानों के साथ तस्वीरें लगाता है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ पोजिंग करता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है। तो ये एक्चुअली है कौन? हम लोगों ने इनको स्टार बनाया है, टिकटॉकर स्टार। और जब वो हाइप क्रिएट हो जाती है, जब फॉलोइंग आपकी बढ़ जाती है, फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आपको रसाई हो जाती है बड़े से बड़े ऑफिसर तक, बड़े से बड़े अदाकार तक और बड़े से बड़े सियासी शख्सियात तक। तो ये जो इंजन अल्तान भी जब पाकिस्तान के शहर लाहौर आए हैं तो काशिफ ज़मीर ने पहले अपने तौर पर रब्ता किया था। अच्छा। मगर उसने वीज़ा लगाने की कोशिश की, बारहा कोशिश करने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। फिर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान की ऑफिशियल ईमेल से मेल जाती है और फिर रब्ता किया जाता है। फ़ोन पर भी डॉक्टर फुरकान साहब भी लाइन पर साथ हैं, तो उनके साथ बात भी करवाई गई। दो अहम सियासी शख्सियात की बात करवाई गई कि ये मेरे बरखुरदार हैं काशिफ ज़मीर, जबकि ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है। उन्होंने कहा कि इनके साथ आप डील करें, इनकी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि टोटल वो एग्जिस्ट करती नहीं है। चौधरी कंपनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से, वो किसी और के नाम है मगर इसने, वो भी हम नाम है इसका। बहरहाल उस कंपनी का सहारा लेकर जाली डॉक्यूमेंट बनाया, ड्राफ्ट बनाया और फिर इंजन अल्तान को लाहौर लाने में कामयाब भी हो गया। तो जब वो आया तो फिर सबके ज़हन में सवालात उठने लगे कि इतना बड़ा अदाकार पाकिस्तान के शहर लाहौर में आया और उसको स्टेट गेस्ट ऑनर मिलना चाहिए, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और अपने आप को मनवाया उसने अपनी अदाकारी के जरिए। बड़े लोग उनके गर्विदा हैं, अदाकारी से बड़े मुतासिर हुए हैं। तो साजिशों का मुकाबला करने वाला अर्तुगल गाजी जब पाकिस्तान के शहर लाहौर में आता है तो वो भी साजिश का शिकार हो जाता है।
इतना बड़ा फ्रॉड और 9 करोड़ रुपए का जाली ड्राफ्ट बनाकर उसके हाथ में दे दिया। तो आगे यहीं से बढ़ाएंगे हमाद, मुझे आपसे आगे भी सुनना है कि फिर होता क्या है, क्योंकि डॉक्टर फुरकान ने भी हमें टर्की से ज्वाइन किया है, तो उनसे भी हम कहानी का जो पूरा रुख है वो भी उनसे जानेंगे और साथ ही साथ हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं सर अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं आपको नियो पाकिस्तान में। सर एक्चुअली होता क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक्चुअली उन्होंने काशिफ ज़मीर ने मुझे फेसबुक के ज़रिए जो है फॉलो करना शुरू कर दिया था, और फिर उन्होंने गाय बगाए हर रोज़ फ़ोन करना शुरू कर दिया कि मैं टर्की आना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, जो उनको पाकिस्तान इनवाइट करना चाहता हूँ, मेरी जो है मेरे फॉलोअर्स ये हैं, मैं ये करता हूँ, सारा कुछ अपनी डिटेल वगैरह देनी शुरू कर दी। तो मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया था, मुझे कोई, क्योंकि फेसबुक पे हज़ारों लोग होते हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो वहाँ पर इसने, मैं इस्लामाबाद में ठहरा हुआ था अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ लाहौर से स्पेशली तौर पर मेरे से मिलने के लिए जो है इस्लामाबाद पहुँच गए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पाकिस्तान जो टर्किश एक्टर है उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, तो इसलिए उसने मेरे से रब्ता कायम करना। और इसी दौरान उन्होंने गवर्नर पंजाब की मुझे 2-3 बार जो है वीडियो पे, यानी ऑडियो पे तो आदमी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो कि कौन है कौन नहीं आप नहीं देख सकते, लेकिन वीडियो पे होता ये है कि वीडियो पे आप सामने शख्स देख रहे होते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो पे अपने गवर्नर पंजाब से बातचीत करवाई। उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा है, ये इसकी आप मदद करें, सारा कुछ है, बहुत अच्छा बच्चा है, ये सारा कुछ है। ये मैं अपने आर्टिकल्स में भी लिख चुका हूँ, पहले प्रोग्राम में भी पेश कर चुका हूँ कि इसने इस तरीके से रब्ता कायम किया। और फिर जो है गवर्नर साहब ने, जो आपको पता होगा कि गवर्नर साहब एक्चुअली इसने अपने वीज़े के लिए टर्किश एम्बेसी पहले खुद अप्लाई किया था कि मुझे वीज़ा चाहिए, लेकिन टर्किश एम्बेसी ने इसका वीज़ा कैंसिल कर दिया था, जिस पर जो है गवर्नर पंजाब के ऑफिस से जो है वो वीज़े के लिए सरकारी जो है वो एक ईमेल गई थी टर्किश एम्बेसडर के नाम पे, जहां इसको वीज़ा इशू किया गया। उस वीज़े के बाद जो है इसने टर्की आया और ये इसने आके, मैं जो है अखबारात इसने दिखाना शुरू किया, मैं पाकिस्तान का जो 14वां बड़ा अमीर हूँ, मेरी 14 टेक्सटाइल है, ये है वो है, मेरी आप मुलाकात करवा दें। और फिर इसी दौरान जो है मेरे 2 एक साथी और भी थे, इन्होंने पाकिस्तान एक और सियासतदान है, पीपल पार्टी के बहुत बड़े नाम है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी भी जो है इन्होंने, गिलानी साहब, उनकी भी जो मेरे से वीडियो पर बातचीत करवाई थी। और यही उन्होंने भी यही कहा था कि ये हमारा बच्चा है। रात के वक्त अलबत्ता उन्होंने बातचीत वीडियो पे करवाई थी। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ऑडियो नहीं था, वीडियो था। वीडियो का मतलब ये होता है कि फेस टू फेस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो गिलानी साहब क्योंकि मुझे जानते थे, उनको पता कि ये टर्किश के प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के मैं तर्जुमान भी, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा बच्चा है तो आप इसकी जो हेल्प कर दे, ये वीडियो सारा कुछ है। तो इस तरीके से मेरा जो है राब्ता जो है वो बन गया। अच्छा, ज़मीर से हुआ। फिर मैंने इसका राब्ता जो है इंगिन आल्तन से करवाया कि ये आपसे मिलना चाहते हैं और पाकिस्तान इनवाइट करना चाहते हैं। ये कहानी थी कि बेस जो है इसने ये बनाया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि जब ये मुलाकात भी करता है इंजन अल्तान से और उनको एक अंगूठी भी पेश करते हैं, मुझे बताएगा पूरा जो ये लड़का है मियां काशिफ ज़मीर, ये क्या ऑफर सामने रखता है आपके और इन एक्टर के, क्या पेशकश की इसने? हाँ, इसने जो है कहा, देखें उस वक्त तक जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ फर्मों से जो तकरीबन 8 से 9 लाख डॉलर तक की ऑफर आई हुई थी। और ये जब आया तो इसने कहा अच्छा ठीक है 8-9 लाख की ऑफर है तो मैं आपको जो है 10 लाख यानी $1 मिलियन की ऑफर कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में आपने 3 शूटिंग करनी होगी, तो आपने 2 दफ़ा आना होगा और 3 दफ़ा उसकी शूटिंग होगी पाकिस्तान में। मुफ्ती जो मेरी ब्रांड जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आप आएंगे तो मैं आपको $1 मिलियन जो है वो दूंगा। वो उसका ये फैसला किया गया था कि इसमें से $5 लाख जो है जब ये पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उन्होंने ये, काशिफ ज़मीर ने ये कहा था कि $5 लाख जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल में जो है आपको फौरी तौर पे कैश या जिस तरह भी हुआ आपको दे दूंगा। लेकिन उसने अच्छा ठीक है, उसने कैश तो खैर ना दिए क्योंकि कैश उठाना भी मुश्किल था, लेकिन उसने उस वक्त जो है वो चेक, ये प्रेस के सामने चेक जो है वो पेश कर दिया कि ये $5 लाख मियां काशिफ ज़मीर ने तुर्क अदाकार इंजन अल्तान को मिलियंस डॉलर्स की जो है वो पेशकश की। उसके बाद क्या होता है, कितने फ्रॉड कहाँ पर एक्चुअली होता है और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, ये मजीद बात हम आपसे भी करेंगे। हमाद भी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ हैं। स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अधूरी है। आई एम श्योर कि आप भी पूरी बात जानना चाहते होंगे कि पूरा मामला हुआ क्या। ब्रेक से जनाब वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदेद कह रहे हैं और स्टूडियोज़ में हमारे क्राइम रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमाद असलम मौजूद हैं। कानूनी राय भी हम इस पूरे मामले के ऊपर लेंगे कि अब ये जो शख्स है जिसने फ्रॉड किया है, इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरह से हो सकती है, वो भी हम प्रोग्राम में आगे आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर फुरकान हमीद टर्की से चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी भी बात चूँकि ब्रेक से पहले अधूरी रह गई थी, मैं बात को वहीं से आगे बढ़ाना चाहूँगी। डॉक्टर फुरकान, आप बात कर रहे थे कि इस लड़के मियाँ काशिफ ज़मीर की जानिब से एक ऑफर रखी जाती है जो कि मिलियंस में है, कुछ एडवांस पेमेंट भी क्या ये लड़का करता है या शुरू से बस पाकिस्तान आएंगे उसके बाद पेमेंट होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, इसी तरह की कहानी सुनाई जाती है? सबसे पहले तो इसने ये कहा था कि जब ये इस्तांबुल पहुंचा था, इसने कहा था कि मैं आपको जो है तकरीबन 50% के करीब जो है वो आपको इस्तांबुल ही में पेमेंट दूंगा ताकि आप पाकिस्तान आए, तो वो है। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये प्रॉब्लम आ रही है, वहां से पैसे मंगवाने में ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, मुफ्ती बहाने लगाने। फिर इसने जब टिकट वगैरह भिजवाए तो उस वक्त कहा कि जब आप पाकिस्तान लाहौर पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से कब जो है मैं आपको 50% जो है ये $5 लाख जो है वो आपको एडवांस जो है वो वहां दे दूंगा, ये इसने कहा था। लेकिन जब वहां पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, सब कुछ किया, उस वक्त तक इसने सिर्फ ये किया कि एक चेक जो है टोबा टेक सिंह बैंक के की शाख से जो है वो इसने एक वो दे दिया, चेक दे दिया कि ये आपको एडवांस दे रहे हैं 5 लाख, क्योंकि आप सिर्फ मेहमान के तौर पर 2 दिन के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो ये आपको एडवांस दे रहे हैं, ये चेक दिया था। लेकिन ये चेक जो है आपको बता दूं, ये चेक की जो है आज तक कैश नहीं हो सका, इसी चेक की वजह से आप इसको पकड़ा गया है, ये फ्रॉड इसने किया। बाकी 5 लाख तो ये नहीं, अभी तक जो है कोई सिर्फ एक पैसा, एक पाई जिसे कहते हैं, एक पाई तक नहीं मिली थी। इसने सिर्फ जो है टिकट वगैरह जो है वो अलबत्ता फराहम की थी, टिकट और लाहौर होटल में, कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरने का बंदोबस्त वो करवाया था, वो किसी और भी फर्म के थ्रू करवाया था। लेकिन इसने $5 लाख जिसके वो कह रहा है कि मैंने चेक दिया, ये है वो है, वो चेक जो है आज तक जो है कैश नहीं हो सका। और उसके बाद जो 5 लाख देने तो अलग बात है, यानी किसी किस्म की जो एडवांस पेमेंट भी नहीं मिली, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, जब फिर ये पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद फिर क्या सारा सर सिलसिला होता है डॉक्टर साहब, वो मुझे बताइएगा। फिर कितने दिन का इनका यहाँ पे स्टे होता है, क्या सूरत हाल फिर बनती है? हाँ, उसके बाद ये कि वो जब 2 दिन का विजिट था लाहौर पहुंचने का, फिर वहाँ पे आपको पता होगा कि पंजाब के जो वजीर आला उन्होंने भी इनवाइट किया था, इवन पाकिस्तान की आला शख्सियत ने भी इनको इनवाइट किया था, लेकिन वो बारिश की वजह से, तूफान की वजह से हम नहीं इस्लामाबाद जा सके थे। लेकिन प्रोग्राम फिर ज़ाहिर हमने अल्लामा इकबाल के मकबरे पर जो है वो हाजिरी दी, शाही मस्जिद पर गए, सारा कुछ किया। प्रोग्राम जो है वो तकरीबन इसने फाइनल कर लिया होता। ठीक है, आप जब पहुँचेंगे तो आपका ये जो है चेक वगैरह आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन हम जो है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के अवाम जो मिलना चाहते थे उनसे मिले हम, और मजीद भी मिलना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल था। हाँ, होटल में जो लोग आगे थे उनसे जितना भी हो सका उनसे तारुफ होता रहा, उनसे मुलाकातें होती रही। डॉक्टर फुरकान, आप बताइएगा कि अंजरेनतान के जाने से कबल जो है भी क्या कोई चेक, जाली चेक क्या कोई दिया जाता है, किस तरह से अलविदा किया जाता है? हाँ, ये एक्चुअली हुआ ये था कि इन्होंने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था कि यहाँ पे ठहरना है, और यहाँ पे ये आपने उसके प्रोग्राम ये था कि 3 जो है वो शूटिंग होगी पाकिस्तान में। लेकिन ये पहली दफा जब विजिट करने आएंगे उस वक्त कोई शूटिंग नहीं होगी, उस वक्त कुछ भी नहीं होगा, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के अवाम से मिलेंगे। और उसके बाद जब ये पेमेंट वगैरह मिल जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान टर्की वापस जाएंगे, और उसके बाद प्रोग्राम नया जब बनेगा उसके तहत जब आएंगे तो शूटिंग वगैरह पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कंसर्ट वगैरह रखे जाएंगे वो उसमें इंगिन आतन दुजियातान जो है वो हिस्सा लेंगे। लेकिन ऐसा जब तक पेमेंट ही नहीं मिली, एडवांस पेमेंट ही नहीं मिली, ये सारा प्रोग्राम जो है वो फिर वो कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं हो सका। फिर हम लोग हमेशा जो करते रहे, ये पाकिस्तान कौंसलेट जनरल को भी हमने बताया, बिलाल खान पाशा को, एम्बेसडर को भी बताया कि ये हमारे साथ हाथ हो गया, सिर्फ पेमेंट का कहा होता, पेमेंट नहीं दी, प्रोग्राम करने थे, प्रोग्राम इस वजह से नहीं हो पा रहे कि कोई पेमेंट अभी तक एडवांस अभी तक नहीं मिली। तो जब तक एडवांस पेमेंट नहीं
मिलेगी, उस वक्त तक प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इस तरह से कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं, और उसमें जो वो लोग जो कि वाकई प्यार करते हैं और जो वाकई लोग फैंस हैं या जो इतना पसंद करते हैं, और पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब जाता है, उसको फिर रिपेयर करने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, ये इस वक्त सोचने की बात है। हम आज जब ये पूरा मुद्दा उठा, सारा सिलसिला हुआ, सबसे पहले आई गेस आपने जो है मियाँ काशिफ ज़मीर के खिलाफ जो रिपोर्टिंग की, फिर आपको थ्रेट्स भी मिली, और आपने क्या रिपोर्ट थी वो उस वक्त की जो आपने फ्रॉड सामने मीडिया के आप लेकर आए? बिल्कुल, ये न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी, काशिफ ज़मीर को एक्सपोज किया था और ये स्कैंडल ब्रेक किया था, और इतना बड़ा फ्रॉड और इतने बड़े अदाकार के साथ। हाँ। तो खबर ब्रेक करने के बाद जैसे ही खबर ब्रेक होती है तो मुझे फिर थ्रेटिंग कॉल आती हैं, वीडियो मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं काशिफ ज़मीर की तरफ से, और डायरेक्टली उसकी तरफ से आ रही हैं। एक उसकी तरफ से वीडियो मैसेज आया और उसने मुझे थ्रेट किया कि मैं देख लूंगा, मैं आपकी रिपोर्टिंग निकाल दूंगा। बहरहाल हम सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान का इमेज को बाहर रखना, बरकरार रखना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे जो नौसरबाज हैं उनको बेनकाब करना हमारी तरजीहात में शामिल है कि कोई ऐसे गैर मुल्की शख्स को, गैर मुल्की अदाकार को, किसी भी ऐसे शख्स को नुकसान ना पहुंचाए, फ्रॉड ना करे जिससे हमारा पाकिस्तान का इमेज मुतासिर हो। हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की इज्जत को बाहर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो थ्रेटिंग कॉल आई, अननोन नंबर से भी आई, इसने पर्सनली भी थ्रेट किया, तो बहरहाल फिर मैंने भी मुकदमा इस पर दर्ज करवाया थ्रेटिंग कॉल का। तो इस पर मैंने नहीं बल्कि इससे पहले भी कई मुकदमात दर्ज थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल था, और फिर अब इंगन अल्तान की तरफ से भी मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया है। तो इंगन अल्तान भी अब मुकदमे के मदई हैं, उन पर उन्होंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त के बाद CI इकबाल टाउन की पुलिस हरकत में आई। ये सारी जो कार्रवाई अमल में लाई गई फिर अब हमारी खबर पर, वो अब हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिस लिया और IG पंजाब को ये टास्क दिया गया। IG पंजाब ने CCPO लाहौर को और फिर CIA की जिम्मेदारी लगाई गई, जिसके बाद CI इकबाल टाउन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर से उसको गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल कब्जे में लिया, उसकी बेगम का मोबाइल कब्जे में लिया और लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया। तो इसी दौरान जब वो गिरफ्तार करते हैं तो घर में एक गाड़ी भी खड़ी होती है जो ब्लू लाइट वाली होती है और गवर्नमेंट का नंबर होता है। इतना बड़ा फ्रॉडी है, जाली नंबर प्लेट और ब्लू लाइट, कोई इसका सियासी असर और सुख नहीं, कोई सरकारी अफसर नहीं, लेकिन इसके बावजूद इतना दिदा दलेरी के साथ सरकारी इस्तेमाल करना लाइट का, नंबर प्लेट का। तो उस पर फिर उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया और 25 से 30 तोले सोना नहीं बल्कि लोहा भी बरामद कर लिया गया, जो चेन की सूरत में पहनता है। सब नकली, अंगूठी, वॉच, चेन, ये सारी चीजें कब्जे में ले ली गई। तमाम देखने वालों को कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी ऐसे फ्रॉड में आते हैं, किसी शख्स को, टिकटॉकर देखने वाले भी हमारी, आपको पता है कि एक लंबी जो है फहरिस्त है, बड़ी तादाद में लोग जनाब फॉलोअर्स हैं और बहुत सारी ऑफर्स भी होती हैं, बहुत सारी कैंपेन्स भी चलती हैं। तो प्लीज़ सोच समझ कर आप भी कोई कदम उठाएं। किसी के अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई प्रमोशन आपने किसी चीज़ की करनी है, किसी ब्रांड के साथ अगर आप अटैच हो रहे हैं, तो पहले पूरी तहकीक उसकी आप कर लें कि कोई फ्रॉड तो आपके साथ नहीं है, महज आप किसी की जालसाजी में तो नहीं फंस रहे हैं, महज किसी की सोने की चेन्स लेकर, गाड़ी देखकर, पूरा मामला देखकर, क्योंकि यूजुअली जो सोशल मीडिया की जितनी भी लाइफ है उसमें हकीकत नहीं है। ठीक है, हम बाकी फिर क्या होता है? लाखों डॉलर जो देने का दावा किया था काशिफ ज़मीर की तरफ से, ये डॉक्टर फुरकान साहब बता रहे थे कि उसने कहा है कि मैं 14वां अमीर तरीन आदमी हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान का। तो इसके तो नाम ना अपना घर है, ना गाड़ी है, ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखाया, कोई नफ्सियाती मर्ज तो नहीं लोहा है, इसकी कोई नफ्सियाती मर्ज भी लग रहा है? अगर पुलिस की हिरासत में है, वहाँ पे किसी डॉक्टर से भी मुलाकात करवानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल करवानी चाहिए और ऐसे लोगों को, बल्कि पुलिस ने बड़ी अच्छी उसकी धुलाई भी की है और समझाया है कि आप पाकिस्तान की इज्जत को दाव पे लगा रहे लेकिन थे। एक यहाँ पे गिला बन रहा है, हमाद एक शिकवा बन रहा है, या एक बार मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुकदमा दर्ज होता है, फ्रॉड इतनी देर पहले सामने आ जाता है, कंप्लेन वहाँ से इतनी देर पहले की जाती है, अभी ही क्यों वो सब कुछ इतना एक्टिव हुआ है? बीच के वक्त में क्या होता रहा? बीच के वक्त भी मुझे मुख्तलिफ या वाकई कोई असर और सूख है इस शख्स के पीछे? बिल्कुल असर और सूख है और इसी वजह से ये कार्रवाई लेट हुई है। अननोन है अभी तक,
नहीं अननोन नहीं है, डॉक्टर फुरकान ने सब कुछ सबके नाम बता दिए हैं। उनमें 2 अहम सियासी शख्सियात हैं, एक साबिक पीएम है और मौजूदा एक गवर्नर भी हैं। तो उनके साथ तस्वीर भी हैं, उनके साथ वीडियो कॉल भी करवाई, अपना एतमाद बहाल किया। मज़े की बात यह है कि जो टिकट्स दी गई और होटल बुक करवाया गया 5 स्टार होटल लाहौर मार रोड पर, उसकी टिकट्स के पैसे भी आपसे ले लिए, मेरे से ले लिए, अपने दोस्तों से लिए उसने। 4-5 दोस्तों ने इकट्ठे करके और ये लालच दी कि आपकी इंगन अल्तान के साथ मैं फोटो खिंचवा दूंगा, आप मुझे 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए दे दें, जितने लाख देंगे उतनी फोटो हो जाएंगी। तो इस तरह उन्होंने तो टिकट बिजनेस क्लास की टिकट कराई और 5 स्टार होटल का वो कमरा बुक करवाया। जब कमरा बुक करवाया तो बड़ी अहम सियासी शख्सियात की जो रिश्तेदार हैं, बेगमात हैं, उन्होंने वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की। इवन के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वाइफ ने भी रब्ता करने की कोशिश की। उनका भी एक बड़ा अदाकार था, सबकी कोशिश होती है कि एक बड़े अदाकार के साथ फ़ोटो खिंचवाई जाए। तो बहरहाल इनका रब्ता नहीं हुआ। फिर सीएम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उसको इनवाइट किया, फिर वज़ीर आला हाउस बुलाया, फिर सीनियर भी दिया, फिर मुलाकात भी की और सीएम बिल्कुल साइड पे बैठे हुए हैं। नौसरबाज फ्राडिया जो काशिफ ज़मीर है सेंटर में बैठा हुआ है और अर्तुगरुल साइड हमाद, अब इसके ऊपर यह है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस शख्स के खिलाफ, ताकि जो है वो एक मिसाल भी बने, ताकि कोई और शख्स आइंदा इस तरह से किसी के साथ जालसाजी या फ्रॉड ना कर सके। और पाकिस्तान का वो जो एक इमेज है उसको भी मेरे ख्याल से हमें रीबिल्ड करने की दोबारा से ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमाद आपका, डॉक्टर फुरकान, थैंक यू सो मच कि आपने भी हमें टर्की से ज्वाइन किया। जनाब यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो डिजिटल मीडिया की दौड़ है रेटिंग के लिए, वो अब उसमें लोग अपने आप को किस हद तक गिराना शुरू हो गए हैं कि किसी भी हद तक पहुंचेंगे। हाल ही में एक शख्स ने वायरल सिर्फ अपनी वीडियो करने के लिए एक खातून को किस तरह से हिरासा किया है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से कहेंगे खुश आमदेद। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर गई थी कि आपको पता है कि यूट्यूब की या सोशल मीडिया की या जो डिजिटल टाइम है, इसकी जो रेस है या जो दौड़ है, इसमें हर शख्स ही अब शामिल हो चुका है और हर शख्स चाहता है कि उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, उसकी रेटिंग आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेटिंग आएगी, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितनी ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट आएगी, उतने ज़्यादा आपको कैश आएगा और इनकम भी आएगी। तो इस हवाले से लोग अब मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। क्या कुछ करते हैं इस चक्कर में, एक छोटा सा पैकेज आपके लिए तैयार किए ताकि आपको समझ आ सके, देखिएगा। हैरत की बात है कि इसमें एक तो कोई चीज़ फ़नी नहीं है और कोई चीज़ बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। किसी का मेरे ख्याल से कंटेंट चुरा कर थोड़ा सा इंडिया से या बाहर से मेरे ख्याल से वीडियो बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई है। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे जनाब ज़ैन कुरैशी साहब, ही इज़ एडवोकेट हाई कोर्ट एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। कितनी सख्त किसी शख्स को सज़ा हो सकती है इस पूरे मामले के ऊपर अगर कोई खुलेआम इस तरह से जाके किसी को छेड़े या तंग करे और बाद में पता चले कि वो एक सिर्फ प्रैंक है, तो क्या ये किसी जुर्म के ज़ुमरे में आता भी है ऐसा शख्स या नहीं आता है। एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैन कुरैशी साहब से भी बात करेंगे और इस पूरी स्टोरी को भी कवर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है जनाब, क्योंकि हेडलाइन ब्रेक है। तो अगर आपने चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करना है तो आप इस ब्रेक में कीजिएगा, साथ रहिएगा। लेकिन